दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका मीनिंग ही एक दूसरे के साथ इतना बना हुआ है कि इसमें ऐसे दो वर्ड्स को यूज़ किया गया है कि जिसका मीनिंग ही सेम सो दैट जैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो यहाँ पे टू है और अनादर टू, देयर आर टू। आप देखोगे दोनों का रोल अलग अलग है। या पहले जो TOO है, इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज़ टू हैवी, बहुत हैवी है। मतलब बहुत बोलने के लिए, ज़्यादा बोलने के लिए हम लोग TOO का इस्तेमाल करते हैं। और यही सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए टू का इस्तेमाल किया गया है। मतलब दो सेंटेंस इस सेंटेंस में है, इनको ही दोनों को अलग करके हमको सेंटेंस लिखना है। मतलब हमें सो दैट यूज़ करना है। लेकिन आप देखोगे इस सेंटेंस में प्रोनाउन का एब्सेंस है, प्रोनाउन नहीं है। जैसे कि लास्ट में देखोगे फॉर मी, इट इज़ गोइंग टू जस्ट ड्राइंग योर अटेंशन towards the personal you are talking about yourself. Okay, so there is the presence of the pronoun. आप देख सकते हो प्रोनाउन का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। जैसे कि ये सेंटेंस में हमें बनाना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें बनाने के लिए हमें ये दो वर्ड का यूज़ करना है। फिर किस तरह से करेंगे? बहुत सिंपल है। पहले टू की जगह पे हमें सो का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ सो हैवी। ओके, और दूसरे टू के जगह पे यहाँ पे हमें दैट का यूज़ करना है। उसके बाद में आता है, इसका एक फॉर्मेट है, कीप इट इन माइंड। आपको करना क्या है? पहले तो सो लिखना है, ओके, उसके बाद में दैट लिखना है, दैट के बाद में आपको लिखना है प्रोनाउन, उसके बाद में प्रोनाउन के बाद में आता है, अगर सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लिखो, पास्ट है तो कुड नॉट लिखो, उसके बाद में आता है मेन वर्ब एंड देन रिमेनिंग पार्ट विच इज़ कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस। इस तरह से अगर आप सेंटेंस बना लोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि अपन ने सो यूज़ कर लिया, यहाँ पे दैट को भी यूज़ किया, दैट के बाद में हमें प्रोनाउन यूज़ करना है। अब देखोगे यहाँ पे मी आया है, तो मी का प्रोनाउन क्या आता है? आई। ओके, सो दैट के बाद में प्रोनाउन आए, उसके बाद में कैन नॉट यूज़ करना है। अभी कैन नॉट या कुड नॉट, अगर प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। आप देख सकते हो यहाँ पे ईज दिखा है, ईज है मतलब यहाँ पे कैन नॉट आता है। अगर यहाँ पे वॉज रहता तो हम लोग कुड नॉट यूज़ करते। सो इन दिस वे वी हैव टू यूज़ हियर कैन नॉट एंड देन मेन वर्ब, विच इज़ द मेन वर्ब? लिफ्ट। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लिफ्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज इट। तो यही सेंटेंस होता है। आप देख सकते हो इसी सेंटेंस को इस तरह से भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। मतलब वो इतना वजनदार है कि मैं उसको उठा नहीं सकता, नहीं, कैन नॉट, नहीं उठा सकता। सो दिस इज़ द मीनिंग, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग। You can also using by the 2 plus 2, it is also showing the same meaning. In the second sentence, it is also consisted with the so plus that is has also the same meaning. In this way, so we are talking about the such kinds of the complex sentences. I would like to take the another example. You can see there. So then your idea will be clear. इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने सेंटेंस को यूज़ कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की आपने प्रैक्टिस कर ली तो बहुत अच्छी तरह से आपको सेंटेंस आएगा। आई वुड लाइक टू टेक अनदर एग्जाम्पल। ही वॉज टू टायर्ड टू वेट। अभी आप देख सकते हैं ये सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि वो इतना टायर्ड हो चुका है कि वो ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड? सो मतलब एक ही मीनिंग है, उसको टू से कनेक्ट करने के लिए दो सेंटेंस का एक ही सेंटेंस में दिया है, इसीलिए दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई वुड लाइक टू वंस अगेन अंडरलाइन दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ complex sentence also. Okay, this is the complex sentence. For example, you can see here, आप इसको चेंज कर सकते हो। He was, हमने देखा कि पहले टू क्या करना है, हमें टू की जगह पे सो को यूज़ करना है, सो टायर्ड बराबर। उसके बाद में हमें दैट यूज़ करना है, आ गया यहाँ पे दैट बराबर। उसके बाद में प्रोनाउन यूज़ करना है। अभी प्रोनाउन हमें यहाँ पे दिया है, कौन सा है? ही। हम लोग ही लिख सकते। यहाँ पे कौन कौन से प्रोनाउन आ सकते हैं? आई, ही, शी, इट, वी, दे और यू, इतने सारे प्रोनाउन है। कौन सा भी प्रोनाउन आप दैट की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, कौन सा भी मतलब सेंटेंस में जो आया है उससे रिलेटेड। ओके, ही आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे सेंटेंस में वॉज आया, मतलब पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो इसे हमें यहाँ पे
कुड नॉट यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में मेन वर्ब आता है, कौन सा मेन वर्ब? वेट। सो द मीनिंग has completed here. You can see that the sentence is completed. He was so tired. वो इतना थक चुका था कि, देखो यही सेंटेंस का मीनिंग होता है। चाहे if you like to just speak in your local language, there is also the same meaning. While you are speaking in English, then you should understand first what is the meaning behind it. आप देख सकते हो इस सेंटेंस में he was so tired. वो इतना थक चुका था कि मतलब दैट आ गया कि ओ मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन। कुड नॉट नहीं कर सकता था, वेट ज़्यादा वेट ही नहीं कर सकता था। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटेंस, दीज आर कॉल्ड एज अ complex sentences. And now the very important part, and that is very important, how to use such a kinds of the sentences in your daily communication. You know that without grammar you can't speak in English, but somewhere you should keep that knowledge. Communication is the another part. Communication is the very different part while you speaking English. If you are without using any grammar, so it will be okay, no problem at all. But if you want to just keep the perfection, so then you should know the little bit the part of grammar also. If you have the great efficiency, you can throw your impression while you speaking in front of the lots of people. So it is just going to happen with you whenever you keep the practice very well. That's why I have made the lots of sentence, lots of videos, and also having with the only single part of the grammar. And today's chapter was also so that I already taught you here in today's video that how to make the complex sentences with the help of so that. If you are using them in your daily communication, so it will be very impressive. So just keep it in mind and just make the practice very well. Find out the lots of sentences, make the practice very well, and just go through it. I think so all of you understood very well today's chapter. Take care, have a nice day.